तो हाँ भाई लोग तो पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने कवर किया कि इंटरनल स्टाइलिंग कैसे करते हैं सीएसएस में। इंटरनल सीएसएस कैसे लिखा जाता है, हमने इनलाइन सीएसएस के डिसएडवांटेजेस को कवर किया और हमने फिर यहाँ पे हेड में स्टाइल टैग बना के उसके अंदर में इंटरनल सीएसएस लिखा। इंटरनल सीएसएस मतलब सेम एचटीएमएल पेज में जो सीएसएस लिख रहे हैं वो इंटरनल। तो फिर अब उसी सेंस से एक्सटर्नल क्या हो गया, इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल स्टाइलिंग कवर करने वाले हैं। जब सीएसएस एक एक्सटर्नल फाइल में लिखा जाता है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं, वो एक्सटर्नल स्टाइलिंग हो गया। फिर इसमें हम लोग कवर करेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस क्यों लिखना है, डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरनल सीएसएस लिखने का। तो हम लोग अपने पेज पे आते हैं। ओके, इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं टू इंश्योर कि हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है। अब हम लोग इस लिंक पे क्लिक करते हैं, ये दूसरा पेज है। ये पेज अभी भी ऐसा लग रहा है, एकदम रॉ, एकदम बेसिक। मतलब हमने जो भी सीएसएस चेंजेस इस पेज में किया था उसका कोई भी सीएसएस चेंज हमारे इस वाले प्रोजेक्ट के पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो आप जब कोई वेबसाइट विजिट करते हो जैसे कि फेसबुक वगैरह हुआ या गूगल वगैरह हुआ, कोई भी वेबसाइट फॉर दैट मैटर, तो जनरली एक वेबसाइट अपने पूरे प्रोजेक्ट में अपने वेबसाइट के सारे पेजेस में मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को सेम रखता है। फेसबुक ऐसा नहीं है कि हर पेज पे फॉन्ट चेंज कर दे रहा है या फिर जो न्यूज फीड में जो पोस्ट का कलर है वो हर पेज पे चेंज हो जा रहा है। तो अगर केवल इंटरनल सीएसएस यूज करेगी फेसबुक की टीम तो उसे हर पेज में जाके वो सीएसएस लिखना पड़ेगा। इसका एक सिंपल तरीका है, अगर एक वेबसाइट थ्रू आउट दी वेबसाइट कुछ सेम रह रहा है और ब्रांडिंग के लिए वो सेम रखना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, तो एक एक्सटर्नल चीज में लिख दो और उसको सारे पेज में लोड कर दो। रिडंडेंसी फिर से घटेगा, हमने डिस्कस किया था राइट पिछले क्लास में, रिडंडेंसी घटाना है। हमें हर पेज में कोड को नहीं लिखना चाहिए, अगर सेम ही कोड लिखा रहा है तो किसी एक एक्सटर्नल पे फाइल में लिखेंगे और उसको इंपोर्ट कर लेंगे, उसको लोड कर लेंगे वहां से। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लिखा जाता है। तो एक्सटर्नल सीएसएस लिखने के लिए कुछ नहीं, हमने जो ये स्टाइल टैग के अंदर में जो सीएसएस लिखा था इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब हम लोग एक नया विंडो खोलते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आप पेस्ट करोगे ना, सिंपल पेस्ट करोगे तो इंडेंटेशन बिगड़ जाएगा, ये पुराना इंडेंटेशन कॉपी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा केवल सीएसएस कोड रखने रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि एकदम आगे से आए, ये यहाँ से आए। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका होता है, सबलाइन टेक्स्ट में इसका शॉर्टकट है। अगर आप विंडोज पे हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट और वी करो, और अगर मैक पे हो तो कमांड शिफ्ट और वी करो। ये लीजिए, ये देखिए, ये अब शुरू से आया। दूसरे एडिटर का भी दूसरा शॉर्टकट होता होगा, आप उसको गूगल कर सकते हो, कोई ये सब बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव करता हूँ। तो फाइल के लिए कंट्रोल एस या कमांड एस टाइप करते हैं। अब मैं इस फाइल को सी एस एस फोल्डर के अंदर सेव करूँगा। ओके, तो ये किया स्टाइल डॉट सी एस एस। अब देखिए इसमें हमने स्टाइल टैग कहीं यूज नहीं किया है इस वाले फाइल में। तो ये क्या है कि इस फाइल का एक्सटेंशन ही डॉट सी एस एस हो जाएगा। जैसे कि हमारे सारे फाइल का एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल था, जिससे कि पता चलता है ब्राउजर को, हमारे लैपटॉप को, कि ये एक एच टी एम एल फाइल है। वैसे ही क्योंकि इसका एक्सटेंशन ही डॉट सी एस एस हो गया है, ये जब भी लोड होगा तो ब्राउजर को या हमारे लैपटॉप को पता होगा कि ये सी एस एस फाइल है। तो इसमें स्टाइल टैग की जरूरत ही नहीं है, वो अंडरस्टूड है। फिर रिडंडेंसी घट रहा है, यहाँ पे भी देख देख रहे, मतलब घुमा फिरा के हर जगह यही चीज आ जाता है कोडिंग में। जो चीज लिखने की जरूरत नहीं है वो मत लिखो। ओके, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग सेव। यूज डॉट सी एस एस कन्फर्मेशन ले रहा है, ये देखिए। इसे सेव करते ही ये समझ गया सी एस एस फाइल है, कोड एडिटर, और हर चीज को हरा नीला पर्पल कर दिया है इसने ताकि हमें आसानी हो। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, और अब इस स्टाइल की काम नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ओके, चलिए इसको एक बार सेव करके फिर पेज को खोलते हैं। ठीक है, सारा डिजाइन प्रॉपर्टीज अभी के लिए चला गया है। अब यहाँ पे मैंने एक टैग को ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करके रखा है, ये टैग है लिंक टैग। ये लिंक टैग यूज होता है इंपोर्ट करने के लिए एक्सटर्नल फाइल को हमारे इस HTML फाइल के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हेडर में इसका रेल में हमने डिफाइन कर दिया है कि ये स्टाइल शीट है, इसका टाइप है टेक्स्ट CSS। तो ये सब जो भी है कॉपी पेस्ट कर लो, ये सब का कोई काम नहीं है। बस समझाने के लिए कि ये हम लोग CSS फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस लिंक टैग में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग href में डालते हैं एक डॉट, और या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, क्योंकि ये सेम फोल्डर में है। जिस फोल्डर में ये HTML फाइल है उसी फोल्डर में ये CSS फाइल है। तो ये लिखा है स्टाइल डॉट सी एस एस। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, ये देखिए CSS प्रॉपर्टीज फिर से आ गई। तो क्या है ना कि बस ये फाइल क्या कर रहा है, एक तरह से आप ऐसे समझो कि ये फाइल जो भी, ये जो लिंक टैग है ये क्या कर रहा है, इस फाइल में जो भी कोड है
उस कोड को यहाँ लाके डाल दे रहा है, ठीक है। इट्स एज गुड एज इट इज, मतलब क्या कहते हैं, वो वहां पे लिखो आप, चाहे ये लिंक टैग डाल दो, वो सेम चीज है, वो सेम ही चीज हो रहा है, वो जो कोड उस फाइल में, वो कोड यहाँ पे आ जा रहा है एक तरह से। ओके, अब हम देखते हैं, लेकिन अभी भी हमारा ये पेज में ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो हम पेजेस खोलेंगे और चलिए इस लाइव बूटस्ट्रैप एचटीएमएल में ये टैग डालते हैं। ओके, ये अभी भी चेंजेस नहीं आ रही हैं। तो एक तो पहले इसका टाइटल यहाँ पे पुराना है, तो मैं इसका टाइटल भी चेंज कर देता हूँ लगे हाथ। ओके, तो क्या है कि अभी देखिए, जो ये सी एस एस पेज डॉट एच टी एम एल था, ये मैं आपको अपने लैपटॉप में ऐसे दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा मे बी आपको। तो ये देखिए, सी एस एस पेज डॉट एच टी एम एल फाइल और स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल क्योंकि एक ही फोल्डर के अंदर डायरेक्टली है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली जब स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा, वो उसी सेम फोल्डर के अंदर उसने देखा और उसे ये फाइल मिल गया, तो उसने इंपोर्ट कर लिया। लेकिन क्या है कि अब ये जो लाइव अंडर स्कोर बूटस्ट्रैप एच टी एम एल है, ये पेजेस फोल्डर के अंदर है और इस फोल्डर के अंदर में कोई स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है नहीं। इसीलिए जब हम यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है ब्राउजर को यहाँ पे कि ये कहाँ पे ये स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है। तो इसके लिए क्या है कि एक फोल्डर हमें बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि पेजेस से एक फोल्डर ऊपर स्टाइल डॉट सी एस एस है। तो एक फोल्डर ऊपर जाने का तरीका होता है, हम लोग डॉट डॉट लिखते हैं और स्लैश देते हैं, ठीक है। डॉट डॉट देके स्लैश देने पे यानी कि एक फोल्डर बाहर निकल के अब स्टाइल डॉट सी एस एस देखना है, ये हम ब्राउजर को बता दे रहा है। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, ये देखिए हमारा सारा चेंजेस आ गया यहाँ पे भी। अब बिना कुछ एक सी एस एस भी लिखे इस पेज पे, ये पेज भी थोड़ा सुंदर लगने लग गया। ओके, अब हम लोग सेम चीज करते हैं दूसरे वाले पेज पे भी। आईडी क्लासेस, ये आईडी क्लासेस का ही पेज है, इस पे भी कर देते हैं। ओके, तो अब वापस आते हैं इस पेज पे, आईडीज एंड क्लासेस खोलते हैं, ये देखिए ये पेज हो गया। तो एक और भी हमारे काम को इसने आसान कर दिया कि नहीं, तो बेसिकली हमने एक भी नया कोड नहीं लिखा है इस वाले वीडियो में। हमने मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ, तो हमने एक भी नया कोड नहीं लिखा है इस वाले क्लास में। हमने बस क्या किया है, लिंक टैग को सारे में डाल दिया है और स्टाइल और सीएसएस फाइल में जो हमने सीएसएस कोड लिखा था उसको बस कॉपी पेस्ट कर दिया है। एक भी नया सीएसएस प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, और बस इतना करने से, ये 2-3 मिनट के काम से, ये अब हमारे पूरे प्रोजेक्ट में ये सीएसएस प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट कर गई हैं, हमारा पूरा वेबसाइट सुंदर लगने लग गया है। तो ये फायदा है एक्सटर्नल स्टाइलिंग का, एक्सटर्नल सीएसएस का। ये हमारे काम को और आसान कर देता है जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को, हमें पूरे प्रोजेक्ट में वो सेम प्रॉपर्टीज चाहिए, तो बस एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाओ और उसको सारे एचटीएमएल पेजेस में इंपोर्ट कर लो, दैट्स इट। ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये फिर मैं बताऊंगा कि ये सब रिस्पॉन्सिव डिजाइन ही है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है वो आपके मोबाइल पे भी अच्छा खुले, आपके लैपटॉप पे भी अच्छा खुले, आपके टैबलेट पे भी अच्छा खुले। तो ये सब हम लोग आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अब अभी के लिए हमने इन सब टॉपिक्स के साथ बेसिक फंडामेंटल सीएसएस का ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है। तो आप खुद से जाके अब एक बनाने की कोशिश कर सकते हो। आप ये सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस, इनलाइन सी एस एस, इंटरनल सी एस एस और तरह तरह के सी एस एस प्रॉपर्टीज गूगल एंड W3 स्कूल्स पे देख के आप ट्राई आउट कर सकते हो और अपने पेजेस में ये डिजाइन कर सकते हो। जितने भी हमने HTML टैग्स शुरू में डिस्कस किए थे, आप उसमें ट्राई आउट करने की कोशिश करो। आगे हम ऐसे एक दो और वीडियोस बनाएंगे जिसमें कुछ और सी एस एस प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, एंड जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी एस एस प्रॉपर्टीज है उन पे इंडिविजुअल वीडियोस बना के भी उनको कवर करेंगे छोटे छोटे वीडियोस में, ताकि वो इजिली हमें समझ में आए। ओके, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको एक्सटर्नल स्टाइलिंग इसके थ्रू समझ में आई हो, उसका रीजन समझ में आया हो कि क्यों यूज करना है, तो कोडर भैया को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कोडर भैया की भैयागिरी बनाए रखें। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।